मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शीर्ष। मित्रों आपका बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज मैं लेकर के आया हूं मीन राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 का। 1 जनवरी 2025 को जो ग्रह गोचर है, ग्रहों की स्थिति है, वह आपके सामने है। मित्रों यह मीन राशि के जातकों के लिए राशिफल, वार्षिक राशिफल आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण विवेचना कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों थंबनेल में लिखा है 2025 को हाथ से मत जाने देना, इसका क्या निहितार्थ है, क्या तात्पर्य है, आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहेंगे तो आपके समझ में आएगा। मित्रों वर्ष के आरंभ में ही आपकी राशि में राहु का गोचर चल रहा है। यह राहु का गोचर 18 मई 2025 तक रहेगा और यह राहु आपको नए वर्ष में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं। आप शिखर पर पहुंचने वाले हैं। आपको साढ़े साथी का प्रथम चरण अवश्य चल रहा है और मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 से आपको शनि की साढ़े साथी दूसरे चरण की आरंभ हो जाएगी और वहां पर राहु और शनि आपकी राशि पर राहु और शनि रहेंगे कम से कम 48 दिन एक साथ। फिर राहु का जब गोचर हो जाएगा 18 मई को, राहु चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में, तो यह भी आपके लिए कमाल की स्थिति होगी। बड़ी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की परिणति होगी। राहु अभी जब आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, अर्थात आप अपने बुद्धि से और विवेक से जो कार्य कर लेंगे वह सफल होगा और जो आप व्यवहारिकता में जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप मन से, मस्तिष्क से, दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से जो भी कार्य कर सकते हैं उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपने अपना दिमाग लगाना है। 2025 में 18 मई तक जो आप बुद्धि विवेक से कार्य कर लेंगे, 18 मई 2025 के बाद वही आपको और अधिक रिजल्ट देने वाला होगा। अब जब राहु चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में, अर्थात आपके यात्राओं के भाव में, तो आपकी विदेश संबंधी यात्रा जो रुक गई है, विदेश जाना चाहते थे जॉब के लिए, तो वह जॉब करने के लिए रास्ते खुलने वाले हैं 18 मई के बाद। इसीलिए तो लिखा है 2025 को हाथ से जाने मत देना। अब गुरु जो है तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में बने रहेंगे 14 मई तक। 14 मई तक आप अपने पड़ोसियों के साथ, भाइयों के साथ, सबको साथ लेकर के चलने की आपकी युक्ति रहेगी, लेकिन साथ में उसमें आपका बुद्धि विवेक भी काम करेगा। जैसे मैंने बताया राहु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, बुद्धि से, विवेक से उनको साथ लेकर के चलने की जो आपकी रणनीति होगी, एक आपकी डिप्लोमेसी होगी, उस डिप्लोमेसी से आप जो है जीत पाएंगे सबके दिलों को और सबके मन पर, दिल पर आप एक गहरी छाप छोड़ेंगे। पास पड़ोस के लोग हैं, टूरिज्म में आप जा रहे हैं, वहां पर जिनसे आपकी वार्तालाप हो रही है, जो भी आपके रेडियस में आ रहे हैं, जिनके रेडियस में आप आ रहे हैं, उन सबको आप प्रभावित करेंगे और साथ में पराक्रम उच्च कोटि का रहेगा, संतुलित रहेगा और साहस आपका निखर करके आएगा। बहुत उत्तम कोटि का पुरुषार्थ आप दिखा पाएंगे 14 मई तक। 14 मई और 18 मई तक जो भी कार्य आप करेंगे उनमें आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है, क्योंकि गुरु की जो
पंचम दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर है और वहां पर विराजमान है केतु। साथ में जो राहु के सब लॉर्ड हैं वो कन्या राशि में राहु उनका सब लॉर्ड है कन्या राशि का, और अपने वो राशि को देख रहे हैं राहु, और सप्तम में केतु विराजमान है, केतु पर गुरु की दृष्टि है। तो सप्तम भाव बिजनेस पार्टनरशिप में यदि आप कार्य करते हैं, वैसे पूरा जीवन ही पार्टनरशिप से चलता है। घर परिवार, जॉब, दफ्तर, ऑफिस, पति पत्नी, यह सब बिजनेस पार्टनर की तरह ही इसको आपने लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हर कोई चीज पार्टनरशिप में होती है। समाज है, देश है, विदेश है, और नौकरी पेशा जो भी हम कार्य करते हैं वह एक पार्टनरशिप के रूप में चलती है। तो यह पार्टनरशिप का जो आपका कॉन्सेप्ट है इसमें क्लैरिटी रहेगी और इसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे 2025 में। मंगल नीच के बने हुए हैं, लेकिन मंगल आपके पंचम भाव में है और भाग्येश होकर के नीच के बने हुए हैं। अब नीच के बने हुए हैं तो नीच का ग्रह बहुत खराब माना गया है, लेकिन यहां पर मंगल कारक होकर के आपके उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं। तो उच्च शिक्षा, और वह भी बकरी बैठे हुए हैं। उच्च शिक्षा आपकी प्रखर होने वाली है, निखार उसमें आने वाला है, और 21 जनवरी तक मंगल की स्थिति यहां पर रहने वाली है, और मंगल वहां से बकरी होते हुए आपकी चतुर्थ प्राइमरी एजुकेशन में जाएंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन में 4 चांद लगाएंगे, और 21 जनवरी तक जो आप हायर एजुकेशन के बदौलत इंटरव्यूज देंगे, हायर एजुकेशन अचीव करेंगे, उसके जो भी प्रमाण पत्र आप सर्टिफिकेशन आप प्राप्त करेंगे, वह आने वाले समय में आपको उच्च शिखर पर पहुंचाने वाला होगा। आप जॉब सर्च करेंगे, जॉब मिलेगी, और जॉब पर हैं, जॉब में प्रमोशन मिलेगी। यदि आप जॉब सेवानिवृत्त होने वाले हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आपकी बहुत पूछ होने वाली है, बहुत आपकी डिमांड बढ़ने वाली है, और रिटायरमेंट होंगे तो रिटायरमेंट के समय में भी आपको बहुत बड़ी पारितोषिक यहां पर मिलने वाले हैं। और आपका जो कार्यकाल है, सेवा का जो समय रहा है, उसमें आप निष्कलंक होकर के रिटायरमेंट होंगे। जो भी आप 25 साल, 30 साल, 18 साल, 22 साल की जो सेवा की है, उसका बड़ा पारितोषिक आपको यहां पर मिलने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है, वर्ष के आरंभ में 1 जनवरी 2025 को जो सूर्य नारायण भगवान हैं अपने दिग्बली भाव में, दशम भाव में विराजमान हैं, और चंद्रमा के साथ विराजमान हैं। तो सूर्य नारायण भगवान और चंद्रमा दोनों वहां से देख रहे हैं आपकी चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि के। सूर्य और चंद्रमा को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं सूर्य नारायण भगवान चंद्रमा। तो आपका सुख, ऐश्वर्य, वैभव यह उत्तम श्रेणी का होने वाला है, क्योंकि जो वर्ष आरंभ में ग्रह स्थिति, ग्रह गोचर होता है, पूरे साल भर वह अच्छा गुड इफेक्ट डालता है आपके जीवन पर, आपके कार्यकलापों पर, आपकी क्रिया पर, आपकी बुद्धि पर, विवेक पर, मन पर, मस्तिष्क पर। और जो आप बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे वह आपका कार्य बनेगा ही बनेगा। अब जो सूर्य नारायण भगवान है वर्ष के आरंभ में दशम भाव में, द्विबली भाव में, तो आपके कार्य क्षेत्र को जागृत कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। उसमें वह एक प्रकाश से, अपनी ओज से, तेज से, क्योंकि वह सिंह राशि के स्वामी हैं, और सिंह जैसा वीरता, शौर्य, पराक्रम, उत्साह आपका जहां बना रहेगा, वहीं वह पुरुषार्थ, पराक्रम, कार्य प्रणाली और एक लॉर्डशिप, वहां पर आपको एक टीम लीडर की तरह से आपकी जॉब में, जॉब प्रोफाइलिंग में आपको यहां पर सूर्य नारायण भगवान देने जा रहे हैं, और उसी की बदौलत आपका सुख, ऐश्वर्य, वैभव, पराक्रम शिखर पर पहुंचने वाला है। अब जो बुध हैं, बुध आपके चतुर्थे सुकेश हैं, वह भी भाग्य भाव में विराजमान है। यह बहुत अच्छी स्थिति है, योग कारक की स्थिति में है। और वहीं पर जो गुरु महाराज हैं पराक्रम भाव में विराजमान हैं, तो शुक्र बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव के शुक्र बहुत अच्छे हैं, और आपकी मीन राशि के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं। तो आपका जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, जो आपका
एक पर्सनालिटी है वो लोगों को प्रभावित करने वाली है और आपका ऐशो आराम वर्ष के आरंभ से ही दिखाई देने लगेगा। घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, यात्राएं, टूरिज्म, विदेश यात्राएं, यह सब सुख ऐश्वर्य वैभव देने वाला है। शुक्र आपको, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह भी कराएंगे द्वादश भाव के शुक्र। यदि संतान नहीं है, संतान सुख दिलाएंगे। संतान है, उस संतान को लेकर के कोई क्लेश है, तनाव है, संकट है, वह संकट भी शुक्र यहाँ पर दूर कराने वाले हैं। किसी भी प्रकार का सुख आपको शुक्र यहाँ पर देते हुए दृष्टि में आ रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और शनि द्वादश भाव में हैं, जल्दी ही आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, शनि और राहु का योग संयोग आपकी राशि में जो 48-50 दिन के लिए होगा, 30 मार्च से लेकर के 18 मई तक, यह राहु और शनि ही हैं कलयुग के जो निर्धाता हैं, निर्धारण करने वाले हैं और राजा हैं। और साथ में जो कर्म फलदाता हैं शनि, यह दोनों न्यायाधीश और कलयुग के राजा एक साथ इनकी युति आपके राशि पर होने वाली है। तो यह बहुत अच्छा योग से योग आपके लिए बना हुआ है। आप एक उपाय अवश्य करें राहु की शांति के लिए, और अच्छा फल आपको दें। वृद्धों की सेवा करें, वृद्धों को यथोचित आदर सत्कार करें। और सर्दी का समय आ रहा है, ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े, वस्त्र, यह अवश्य ही जो जरूरतमंद हैं उनको दान करें, उनको भेंट दें। और साथ में शनि आपके लिए बहुत अच्छे कल्याणकारी हों। 7:30 के समय में इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जो भाग्येश मंगल नीच के होकर के उच्च भाव शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं, वह भी हनुमान चालीसा के पाठ से आपको बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देंगे जो आपके अभी 10वें भाव में विराजमान हैं और आपके शत्रु भाव के स्वामी होकर के विराजमान हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और गुरु महाराज जो अब हो जाएंगे 14 मई के बाद अतिचारी हो जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु, अतिचारी हो रहे हैं, शुभ भाव में जा रहे हैं। वह शुभ भाव में अतिचारी होकर के और आपके 5वें भाव में जाएंगे अतिचारी होकर के, तो आपको दुष्परिणाम नहीं दें। इसलिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ नहीं कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का श्रवण अवश्य करें। आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। और 2025 को हाथ से मत जाने देना, यह मैं फिर आपसे कह रहा हूं। और आपको आंग्लीय नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।